अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स नाउ। आज की क्लास में हम देखेंगे कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पढ़ना है और फिर आज तक हमने अभी तक हमारे जितने सेशंस हुए हैं, प्रीवियस सेशंस, तो उसमें हमने जो जो चीज़ें पढ़ चुके हैं तो वो हम थोड़ा सा कोई चीज़ बना के देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखें, हमने शेप्स बनाई थी। मैं यहाँ पे कुछ शेप्स क्रिएट कर लेता हूँ। इसमें मैं कोई कलर फिल कर देता हूँ और मज़ीद कोई हम शेप्स क्रिएट कर लेते हैं और इसमें मैंने कलर फिल कर दिया। सो देखिए, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या करता है। एक होता है सिलेक्शन टूल, जो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। ये ब्लैक वाला जो एरो है ये सिलेक्शन टूल है और ये जो बराबर में वाइट वाला एरो है ये है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। इसके साथ एक और टूल होता है ग्रुप सिलेक्शन टूल। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या काम करता है और ग्रुप सिलेक्शन टूल भी मैं आपको बता देता हूँ। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सबसे पहले देखें क्या काम करता है। मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि आपकी जो भी शेप्स होती हैं वो एंकर पॉइंट्स और पाथ से मिलके बनती हैं। तो यहाँ पर ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये हैं एंकर पॉइंट्स, और इन एंकर पॉइंट्स को जिस लाइन ने, ये ब्लू वाली लाइन ने ज्वाइन किया हुआ है, ये लाइन जो है वो कहलाती है पाथ। तो इस पाथ या एंकर पॉइंट को एडिट करने के लिए हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को यूज़ करते हैं। ये जो ब्लैक वाला एरो है ये पूरी शेप को मूव करता है, पूरी शेप का साइज इंक्रीज डिक्रीज करता है, या कहीं पे आपको मूव करना है या रोटेट करना है तो जो सिलेक्शन टूल है ब्लैक वाला एरो है वो ये काम करता है। लेकिन जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है वाइट वाला, जो ये एरो आपको नज़र आ रहा है, इससे हम क्या कर सकते हैं। देखें, सबसे पहले तो यहाँ पे छोटे छोटे सर्कल्स आपको बने हुए नज़र आ रहे होंगे। ये इसके पॉइंट्स को पकड़ के, इसके जो कॉर्नर्स हैं उसके पॉइंट्स के, तो जो पॉइंटेड कॉर्नर्स हैं उनको ये राउंड कर सकता है इस तरह से या इस तरह से, ठीक है। और इसी तरह से अगर सपोज ये तमाम जो कॉर्नर्स हैं वो राउंड हो रहे हैं, मैं तमाम कॉर्नर्स को राउंड नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ इस वाले कॉर्नर को राउंड करना चाहता हूँ और इस वाले कॉर्नर को राउंड करना चाहता हूँ, तो मैं सिलेक्शन बनाऊंगा। यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया और शिफ्ट प्रेस करके मैंने यहाँ पर भी सिलेक्शन बना दी। दोनों पॉइंट सिलेक्ट कर लिए मैंने, ये दोनों ब्लू हो गए, बाकी सब वाइट हो गए। एंड देन मैं यहाँ से जाके क्लिक करता हूँ एंड ड्रैग करके मैं यहाँ से इन दोनों को राउंड कर सकता हूँ। या फिर मुझे ये वाला कॉर्नर राउंड करना है तो मैंने इसकी सिलेक्शन क्रिएट कर ली एंड देन यहाँ से मैंने इसको राउंड करवा दिया। इस तरह से कोई भी आपको कस्टमाइज शेप बनाए तो बहुत आसानी से हम बना सकते हैं। लाइक जैसे ये स्टार है, इस स्टार को मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसके ये दोनों पॉइंट्स मैंने सेलेक्ट किए, इस तरह से विंडो सिलेक्शन बना के और इसको मैंने यहाँ से जाके राउंड करवा दिया। ये राउंड हो गया। और इसी तरह से इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट किया और इसको भी जाके मैं राउंड करवा देता हूँ तो ये राउंड हो जाएगा। एंड लास्ट इस वाले कॉर्नर, इस पॉइंट को सिलेक्ट किया और इसको मैं उठा के ऊपर कर देता हूँ। माउस से भी कर सकते हैं या आप कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। इस तरह से मैं कीबोर्ड से कर रहा हूँ, ये मैंने ऐसे कर दिया। इसी तरह से अगर आप किसी पॉइंट को, अच्छा, अगर ऐसे कर्व शेप्स आपको मिलती हैं तो एंकर पॉइंट्स के पास ये जो कर्व आ रहा होता है ये इन हैंडल्स की वजह से आ रहा होता है। तो ये हैंडल्स भी अगर आपको मूव करवाने हैं तो भी आपको एंकर पॉइंट ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप एंकर पॉइंट्स को डिलीट कर देते हैं, जैसे एक सर्किल है और अगर मैं इस पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ तो अगर मैं इस पॉइंट को डिलीट करता हूँ तो ये अपने साथ साथ इस लाइन को, क्योंकि इसके साथ ज्वाइंट में है, और ये वाली लाइन क्योंकि ये भी इसके साथ ज्वाइंट में है, अगर मैं सिंपल डिलीट या बैक स्पेस करता हूँ तो ये लाइन डिलीट कर दी जाएगी, ठीक है। लेकिन इसका ये जो पाथ है ये ओपन रहेगा। तो इसको ज्वाइन करने के लिए आप इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लें एंड देन आप राइट क्लिक करके यहाँ से ज्वाइन, या फिर आप ऑब्जेक्ट में पाथ में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने यहाँ से ये ज्वाइन कर दिया। देन अगर आप इसकी कॉपी करना चाहते हैं तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अगर आप इसको रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं तो मैं राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट, एंड देन मैं यहाँ से जाके इसको प्रीव्यू चेक किया मैंने। वर्टिकली में नहीं हो रहा, हॉरिजॉन्टली पे मैंने सेलेक्ट कर लिया एंड देन ओके कर दिया और मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, रखता हूँ एंड देन मैंने इसको रोटेट करवा दिया इस तरह से, और ये कुछ पैकमैन जैसी शेप मैंने क्रिएट कर दी। अच्छा, बाय द वे मैंने दोनों को सिलेक्ट किया, इसको की ऑब्जेक्ट बनाया और मैंने लास्ट क्लास में आपको
अलाइनमेंट पढ़ाई थी तो मैं अलाइन भी करवा सकता हूँ इसको, यहाँ से जाके मैं इसको इस तरह से मैंने अलाइन करवा दी। ये है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ओके, यहाँ पर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सिंपली आसान सा एक टूल है, छोटा सा एक टूल है कि पॉइंट्स को सिलेक्ट करता है और प्लस उसमें जो भी आपको चेंजिंग करनी है, उसको मूव करना है, उसको डिलीट करना है या अलाइन करना है तो अलाइन भी आप कर सकते हैं। देखें जैसे सपोज़ के स्टार के पास ये 3 पॉइंट्स हैं, मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करता हूँ, ये वाला जो पॉइंट है मैं इसको सिलेक्ट करके ऐसे ऊपर नीचे भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ ये वाला जो पॉइंट है ये इन दोनों पॉइंट्स के सामने आ जाए, सही, और प्लस इसको थोड़ा सा मैंने इधर मूव भी कर दिया। तो मैं चाहता हूँ कि ये वाला पॉइंट जो है इन दोनों पॉइंट्स के सामने आ जाए, तो मैं तीनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करूंगा और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैंने तीनों पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लिया और प्लस हमने लास्ट क्लास में अलाइनमेंट पढ़ी थी, तो यहाँ से जाके मैं इसको वर्टिकल अलाइन या टॉप अलाइन कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ से याद रखिएगा कि यहाँ से अलाइन टू सिलेक्शन होना चाहिए एंड देन मैं इसको टॉप अलाइन करता हूँ क्योंकि मुझे टॉप साइड पे जो पॉइंट्स हैं इनके पास लेके जाना है, तो मैं यहाँ से जाके टॉप अलाइन कर देता हूँ। तो ये बिल्कुल इसके स्ट्रेट, तो यहाँ पर हम जो एंकर पॉइंट था उसके थ्रू जो है वो अलाइनमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से इस पॉइंट को सिलेक्ट किया, ये वाले पॉइंट को, और मैंने थोड़ा सा नीचे कर दिया। तो अब देखिए मुझे नीचे इतना ही चाहिए या थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ऊपर इतना ही चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ ये वाला पॉइंट इस स्टार के इस वाले पॉइंट के सेंटर में होना चाहिए। तो मैंने इस पॉइंट को सिलेक्ट किया एंड देन इस पॉइंट को सिलेक्ट किया। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से अलाइन टू सिलेक्शन मैंने रखा अलाइनमेंट को। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको बताता हूँ, ये अलाइनमेंट का पैनल जो है विंडो में जाएंगे और यहाँ अलाइनमेंट से अलाइन से जो है वो आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा एंड देन मैं यहाँ से जाके इसको कर देता हूँ लेफ्ट अलाइन। सो लेफ्ट अलाइन से बिल्कुल सामने आ जाए। सो इस तरह से हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को यूज़ करते हुए अलाइनमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट टूल जो इसके साथ मौजूद है जो कि बहुत कम यूज़ होता है, ग्रुप सिलेक्शन टूल, लेकिन काम का टूल है, दिया हुआ है इलस्ट्रेटर ने। सो देखें किस तरह से काम करता है। देखें मैं इसको, ये मैंने कुछ पैकमैन जैसी जो शिप बनाई, इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करके ग्रुप कर देता हूँ, ये ग्रुप बन गया। प्लस मैं इसकी एक और कॉपी ले लेता हूँ और इसको मैं कोई अलग कलर दे देता हूँ और इन दोनों को सिलेक्ट करके भी मैं ग्रुप बना देता हूँ, सही है। सो ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, और इनको करीब करके इन तीनों को सिलेक्ट करके अब मैं एक और ग्रुप बना देता हूँ, ठीक है। सो ये दोनों आपस में ग्रुप है, ये दोनों आपस में ग्रुप है, और ये भी ये अलग है बट ये इन सब के साथ ग्रुप है। तो अगर आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से किसी भी ग्रुप वाली चीज़ को सिलेक्ट करते हैं, लाइक मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये अलग मूव हो रहा है जबकि ग्रुप में है, लेकिन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या करता है, डायरेक्टली सिलेक्ट कर लेता है। या तो ऑब्जेक्ट पे अगर आपने क्लिक किया तो ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली सिलेक्ट कर लेगा, या अगर आपने उस ऑब्जेक्ट के एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट किया तो उसके एंकर पॉइंट्स को डायरेक्टली वो सिलेक्ट कर लेगा। ग्रुप सिलेक्शन टूल जो होता है ये क्या करता है, ये आपके ग्रुप के अंदर जो ग्रुप बने हुए होते हैं कि लाइक मैं अगर इसको इस तरह से सिलेक्ट करता हूँ, इस पॉइंट को सिलेक्ट किया मैंने, तो क्या करेगा, ये उस ऑब्जेक्ट को ही सिलेक्ट करेगा। ये काम आपको लग रहा होगा कि सिलेक्शन टूल भी करेगा, बट सिलेक्शन टूल नहीं करता। सिलेक्शन टूल को पता है कि ग्रुप बना हुआ है तो ग्रुप को सिलेक्ट करेगा। लेकिन अगर आप ग्रुप में से किसी एक या दो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करवाना चाहते हैं तो आप ग्रुप सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करें, और इस तरह से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की तरह अगर आप सिलेक्शन बनाएंगे तो आपने जिस ऑब्जेक्ट के जो एंकर पॉइंट्स दिए होंगे उसके जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट्स के आपने एंकर पॉइंट सेलेक्ट किए हुए हैं वो उनको सिलेक्ट कर लेगा, यानी पूरा पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता है, ना कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की तरह उसके एंकर पॉइंट सेलेक्ट करें। तो इसीलिए कम यूज़ होता है कि हम जो है वो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से भी 1 2 इस तरह से भी कर सकते हैं, वरना अगर आप जो है इस तरह से सिलेक्शन बना के करना चाहते हैं तो फिर आप ग्रुप सिलेक्शन टूल यहाँ से सिलेक्ट करें एंड देन फिर आप इस तरह से सिलेक्शन बना लें। तो ये ग्रुप अभी भी ये ऑब्जेक्ट ग्रुप ही है, लेकिन मैं टूल ऐसा यूज़ कर रहा हूँ कि इसका जो ग्रुप है वो उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा, ठीक है। और इसका एक और तरीका भी होता है कि आपके पास ग्रुप है, आप डबल क्लिक करें तो ये आइसोलेशन मोड पे जो भी आपका ग्रुप था वो चला जाएगा, और देन ये ऑब्जेक्ट है इस पर भी आप डबल क्लिक करेंगे तो ये आइसोलेशन मोड पे आ गया। आइसोलेशन मोड का मतलब ये होता है कि ये ऑब्जेक्ट हमने आइसोलेट कर लिया, यानी इसके अलावा किसी और ऑब्जेक्ट पे अब काम नहीं हो सकता। देखें स्टार को सिलेक्ट कर रहा हूँ, स्टार नहीं सिलेक्ट हो रहा, डबल क्लिक किया, डबल क्लिक किया, अब मैं स्टार को सिलेक्ट कर रहा हूँ, स्टार सिलेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन क्योंकि मैंने इस पर डबल क्लिक किया तो सिर्फ मैं इस पर ही काम कर सकता हूँ। लाइक मैं इसको कुछ ऐसे बनाना चाहता हूँ, सो ये मैंने बना दिया, और बाहर डबल क्लिक कर देंगे तो आप आइसोलेशन मोड से बाहर जा सकते हैं। सो यहाँ तक तो हमारे कुछ जो टूल्स है वो हमें पढ़ने थे वो हमने यूज़ किए। अब मैं यहाँ पे आपको एक लाइक प्रोजेक्ट समझ लें
या कोई मैं आपको एक डिज़ाइन बना के दिखाना चाह रहा हूँ। सो हम उस डिज़ाइन को क्रिएट करते हैं कि वो डिज़ाइन किस तरह से बनता है। सो यहाँ पर मैं एक पिक्चर प्लेस करना चाहता हूँ। तो प्लेस करने के लिए मैंने आपको बताया था कि फ़ाइल में जाते हैं और फाइल में जाके प्लेस का ऑप्शन हम चूज़ करते हैं। और मेरे पास यहाँ पर पिक्चर रखी हुई है, यहाँ पर हम ढूंढ लेते हैं। बिल्कुल ये वाली पिक्चर मैं यहाँ पर हाफ क्रिएट करके दिखाऊंगा और जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि आप किस तरह से काम करते हैं इलस्ट्रेटर में। अभी तक हमने जो टूल्स पढ़े, तो मैंने क्लिक किया और ड्रैग करके यहाँ पर इस पिक्चर को प्लेस कर लिया। प्लेस करने के बाद मैं इस जैसी एक इमेज बनाना चाहता हूँ। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर सबसे पहले इसका फेस मुझे ड्रॉ करना है। अच्छा, सबसे पहले तो देखें ये पिक्चर है और इस पिक्चर को मैं लॉक करना चाहता हूँ कि ऐसे बार बार सिलेक्ट करने पे सिलेक्ट नहीं होनी चाहिए। सो लॉक करने के लिए आप Ctrl+2 प्रेस कर सकते हैं अपने कीबोर्ड से, या फिर आप ऑब्जेक्ट में जाके यहाँ पर लॉक, और लॉक में जाके यहाँ से आप सिलेक्शन को चूज कर सकते हैं। सो ये ऑब्जेक्ट जो है वो लॉक हो जाएगा। ठीक है, सो ये लॉक हो गया। अब सबसे पहले इसका फेस मैं बनाना चाहता हूँ, तो मैं इसके फेस को जूम कर लेता हूँ। इसके ऊपर रख के नहीं बना रहा हूँ, बराबर में रख के बना रहा हूँ। सो मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैंने एक रेक्टेंगल टूल से एक फेस ड्रॉ कर लिया इसका। ठीक है, अंदाज से आप भी बराबर में रख के बनाएं, देख के बनाएं, ताकि आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी हो। सो इसके जितने भी फेस के कॉर्नर्स राउंड है वो मैं यहाँ से जाके क्लिक करके ड्रैग करता हूँ और राउंड कर लेता हूँ अंदाज़ों से। अब देखिए इसका फेस जो है वो थोड़ा सा स्लांट हुआ है, यानी यहाँ से पॉइंट्स आ रहे हैं और ये नीचे की तरफ जा रहे हैं। सो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ से, आज हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल इस वीडियो में देखा। सो मैं इसके ये वाले पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ और मैं काउंट कर लेता हूँ कि मैंने कितने टाइम इसको लेफ्ट या राइट पे मूव किया है। बाय द वे इसका आपको टूल भी मिलता है, लेकिन वो टूल अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, तो मैं इस तरह से आपको बता रहा हूँ कि आप इसके ये दोनों पॉइंट सेलेक्ट करें एंड देन आप अपने कीबोर्ड से लेफ़्ट या राइट जहाँ कहीं भी आपको इन पॉइंट्स को मूव करना है, क्योंकि मैं माउस से करूँगा तो मुझे अंदाज़ा नहीं रहेगा कि मैंने यहाँ से कितना मूव किया और वहाँ से कितना मूव किया। तो मैंने 2 टाइम्स 3 4 5 टाइम मैंने इसको कम कर दिया यहाँ से, और इसी तरह से इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट किया और 1 2 3 4 5 टाइम्स इसको यहाँ से भी मैंने मूव करवा दिया। ठीक है, अगर आपको लगता है फेस थोड़ा छोटा हो गया है, बड़ा करना है, तो आप ये वाले चारों एंकर पॉइंट सेलेक्ट करके इसको लेफ्ट राइट मूव करके इस तरह से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि आप जब शेप का साइज इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो उसके साथ साथ ये जो पॉइंट, ये जो कॉर्नर्स हैं, इनके कॉर्नर्स राउंड जितने होते हैं उतने ही रहते हैं, बाकी शेप का साइज बड़ा या छोटा हो रहा होता है। तो ये मसला आ रहा होता है। अगर ऐसा मसला आपके पास आ रहा हो तो उसका हल ये है कि आप विंडो में जाके ट्रांसफॉर्म पैनल मौजूद होता है यहाँ पर, और यहाँ पर चेक नहीं लगा हुआ होता स्केल स्ट्रोक्स एंड, नहीं सॉरी, यहाँ स्केल कॉर्नर्स पे चेक नहीं लगा होता इलस्ट्रेटर कुछ वर्जन्स में। अगर नहीं लगा हुआ तो आप यहाँ से जाके चेक लगा सकते हैं या हटा सकते हैं। अगर मैं हटा देता हूँ तो इसके कॉर्नर्स इसी साइज़ के रहेंगे। जब मैं शेप छोटी करूँगा तो उसके कॉर्नर्स उसके साथ साथ छोटे नहीं हो रहे होंगे, कॉर्नर्स का साइज़ वही रहेगा। तो इसलिए आप यहाँ पे चेक लगा के रखें ताकि जो है वो आपकी जो शेप है वो साथ साथ चेंज होती रहे जब आप उसका साइज चेंज करें। ठीक है, अच्छा, कलर पिक करने के लिए आपके पास क्या तरीका होता है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और इस पर मुझे ये वाला ही कलर अभी फ़िलहाल देना है। तो आपको जिस शेप में कलर फिल करना है उस शेप को सिलेक्ट करें एंड देन आप आई ड्रॉपर सेलेक्ट करके क्लिक कर दें उस शेप पे जिसका कलर आपको चाहिए। सही, मैं इसका कलर रेड रखना चाहता हूँ तो मैंने रेड रख लिया, या आप येलो रखना चाहते हैं तो आप येलो भी यहाँ से रख सकते हैं, बट मुझे रेड चाहिए। ओके, सो उसके बाद देखें इसकी 2 आईज हैं, तो मैं एक आई बना लेता हूँ यहाँ पर और फिर दूसरी को हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करना भी मैं बता चुका हूँ। एक आई मैंने यहाँ पे क्रिएट की, आई को मैं येलो कलर देना चाहता हूँ तो मैंने आई को सिलेक्ट किया हुआ है। आई ड्रॉपर की शॉर्टकट की होती है आई, सो मैं आई प्रेस करके आई ड्रॉपर मैंने सेलेक्ट किया और इस पर मैंने ये येलो कलर फिल कर दिया। उसके बाद मुझे एक ऐसा रेक्टेंगल चाहिए, तो मैं यहाँ से रेक्टेंगल टूल पे जाता हूँ और इसी साइज़ का एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, और इसको मैं ऊपर रख देता हूँ जितना भी आपको लगता है कि आपको उतना रखना चाहिए। विड्थ सही है, मैं हाइट थोड़ी सी बढ़ाना चाहता हूँ इसकी, मैंने इसकी हाइट बढ़ा दी और थोड़ा सा ऊपर कर दिया। दोनों को सिलेक्ट किया और राइट क्लिक करके मैं इसको ग्रुप कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे कलर्स अलग अलग हैं, सो मैं इसकी आईब्रो का जो कलर है वो मैं ब्लू कर देता हूँ, क्योंकि रेड करूँगा तो वहाँ पर नज़र नहीं आएगा। सो मैं दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, उसको थोड़ा बाहर निकाला, राइट क्लिक करके। अच्छा, एक और हम मज़े का काम करते हैं जो इसमें नहीं हुआ हुआ, मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ। ऐसे मैंने रोटेट कर दिया ताकि ये ऐसा लगे कि उससे मैं, सो मैंने इसको सिलेक्ट किया। और प्लस एक और काम भी मैं करना चाहता हूँ। देखिए, मैं इस सर्किल की सेम इसी जगह पे कॉपी लेना चाहता हूँ,
यानी इसको डुप्लीकेट करना चाहता हूँ। एक तो कॉपी होती है, आप ऑल्ट प्रेस करते हैं उठा के रख देते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी होता है कि आपको जगह चेंज करनी पड़े, थोड़ी सी चाहे जगह चेंज करनी पड़े, लेकिन आपको जगह चेंज करनी पड़ती है। तो आसान तरीका क्या है कि आप इसको सिलेक्ट करें। अगर इसी जगह पे मुझे कॉपी चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और एडिट में जाके मैं इसकी कॉपी, या कीबोर्ड से कंट्रोल-C प्रेस कर दें, एंड देन आप एडिट से जाके पेस्ट इन फ्रंट, पेस्ट इन बैक या पेस्ट इन प्लेस, ये तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन आप चूज करेंगे। पेस्ट इन फ्रंट हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि कंट्रोल-C और कंट्रोल-F जो है वो कीबोर्ड में ऊपर नीचे मौजूद होते, तो हमारे लिए प्रेस करना आसान रहता है, इन कीज़ को यूज़ करना आसान रहता है। सो मैं पेस्ट इन फ्रंट कर देता हूँ, तो ये उसी जगह पे देखें कॉपी आपको मिल जाएगी। देन इसका जो नीचे वाला पॉइंट है, एक सर्किल का, 2 सर्किल है ना, मैं एक सर्किल के इस पॉइंट पे क्लिक करता हूँ और उसको मैं यहाँ से जाके डिलीट करवा देता हूँ। जैसे ही मैं डिलीट करता हूँ तो ये सर्किल देखें हाफ हो गया, ठीक है। सो मैंने इसको सिलेक्ट किया और ये वाला पार्ट जो मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, नहीं भी करता हूँ तो कलर मुझे चाहिए सिर्फ वो सही आएगा, लेकिन बेहतर ये है कि आप ज्वाइन कर लें इसको। राइट क्लिक किया और ज्वाइन कर दिया तो ये दोनों पॉइंट ज्वाइन हो गए, सही है। अच्छा, अब मैं इसका कलर थोड़ा सा डार्क करना चाहता हूँ, तो डार्क करने के लिए मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ से जाके मैंने इसको एक कलर दे दिया, तो इस तरह से अब इसकी आई बन जाएगी। ओके, सो मैं यहाँ से जाता हूँ, दोनों को सिलेक्ट किया, अब 3 शेप्स हो गई वैसे तो, और इनको ग्रुप कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पर देखें एक आई मैंने ये इस रोबोट की राइट साइड वाली आई बनाई है, और मेरे तरफ से, या आप वीडियो देख रहे हैं तो आपकी तरफ से ये लेफ्ट वाली आई है हमारी तरफ से। सो मैं यहाँ से इसका थोड़ा सा साइज़ भी कम कर देता हूँ क्योंकि मैंने इसका फेस तकरीबन उसी साइज़ का बनाया है। अच्छा, अब मैं इसकी कॉपी करता हूँ, बट इसका ये जो पार्ट नीचे की तरफ स्लांट हुआ ये मुझे रिफ्लेक्ट करना है उस तरफ। सो मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा, ट्रांसफॉर्म में जाऊँगा और रिफ्लेक्ट करवा दूँगा। यहाँ से हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्ट हो रहा है, मैं इसको वर्टिकली रिफ्लेक्ट करना चाहता हूँ, एंड देन हिट ओके। ओके कर दिया मैंने। इसको थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ा के दूर कर लेता हूँ। अब इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। अच्छा देखें, अब ये जो इसका फेस है, इसके फेस के सेंटर में दोनों आईज का ग्रुप है, यानी जो दोनों आंखें हैं वो फेस के सेंटर में होती हैं। अगर मैं दोनों को ऐसे ही सिलेक्ट करके और कहता हूँ इसके फेस को की ऑब्जेक्ट बनाया और सेंटर में चले जाओ, तो दोनों आईज जो है वो सेंटर में चली जाएंगी इसके। सो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें जितना भी डिस्टेंस देना है दोनों आंखों में, वो दोनों उतना डिस्टेंस आपको रखना है। देन आप राइट क्लिक करके ग्रुप कर लेंगे, एंड देन आप दोनों को सिलेक्ट करेंगे, एंड देन इसको की ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, और अलाइनमेंट पैनल आपके पास यहाँ ऊपर आ जाएगा, या फिर आपको विंडो से जाके सिलेक्ट करना पड़ेगा एंड देन क्लिक कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा मुझे आइस को नीचे करना है, आइस का साइज़ थोड़ा सा बढ़ाना है, तो मैं शिफ्ट एंड ऑल्ट प्रेस करके इसका साइज़ बढ़ा रहा हूँ ताकि बिल्कुल सेंटर से साइज़ इंक्रीज हो जाए इसका। ओके, देन इसकी नोज़ मुझे बनानी है। सो नोज़ बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप यहाँ पे रख के बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसकी नोज़ क्रिएट कर दी। इसका कलर मैं येलो करना चाहता हूँ। सो मैं यहाँ से आई ड्रॉपर से ये येलो कलर चूज़ कर लेता हूँ, ठीक। बट मुझे नहीं पता ये इसके फेस के सेंटर में है या नहीं, तो हमारी नोज़ जैसे होती है तो उस रोबोट की भी नोज़ सेंटर में होनी चाहिए। मैंने दोनों को सिलेक्ट किया, की ऑब्जेक्ट बनाया एंड हिट सेंटर। मिडिल में करनी है तो आप यहाँ से मिडिल भी कर सकते हैं, उसमें मिडिल में नहीं है, बट चलें हम अपने रोबोट में मिडिल में रख लेते हैं। कंट्रोल-S प्रेस करके मैंने इस रोबोट को सेव किया। डेस्कटॉप पे जाके मैं इसको कहता हूँ कि ये है रोबोट, ओके। एंड देन मुझे इसका जो माउथ है वो मुझे क्रिएट करना है, तो ये बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से जाके एक रेक्टेंगल लेता हूँ, बट मैं ऐसा नहीं बनाना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ। मैंने ये क्रिएट किया, एंड देन इसके कॉर्नर्स मैंने राउंड कर दिया, बिल्कुल राउंड कर दिया। अब इसके अंदर जो आपको बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं वो भी मैं बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से जाता हूँ, मैंने रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट किया, और रेक्टेंगल टूल से जाके मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, और आई ड्रॉपर से मैं रेड ही कलर कर देता हूँ, रेड सही लगेगा, ठीक है। और इसको सेम डिस्टेंस से मुझे कॉपी करना था, मैंने ऑल्ट प्रेस किया और यहाँ से जाके कॉपी कर लिया, शिफ्ट भी प्रेस किया था ताकि वो ऊपर नीचे ना जाए, एंड कंट्रोल डी 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 और डी, सही। बट देखें, अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जितना गैप है वो इतना गैप यहाँ पर भी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सबको सिलेक्ट करूँगा, लेकिन येलो वाला मुझे छोड़ना है, तो शिफ्ट प्रेस करके येलो वाले पे क्लिक कर दूंगा, ख़त्म हो गया वो सिलेक्शन से। अभी जितने भी रेड हैं इन सब पे राइट क्लिक करके मैंने इसको बना दिया ग्रुप, इन दोनों को सिलेक्ट किया, येलो को की ऑब्जेक्ट बनाया एंड सेंटर,
एंड मिडिल। ठीक है, जो ये परफेक्टली एक दूसरे के सेंटर और मिडिल में है। देन राइट क्लिक किया एंड ग्रुप कर दिया। अब इसको मैं फेस के सेंटर में रखना चाहता हूँ, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, फेस को सिलेक्ट करता हूँ, की ऑब्जेक्ट बनाता हूँ इसको एंड सेंटर। सही, लेकिन ये बहुत बड़ा सा लग रहा है मुझे, तो मैं शिफ्ट एंड ऑल्ट प्रेस करके इसका साइज थोड़ा सा डिक्रीज कर देता हूँ आइज के साथ। ठीक है, और एक हाफ सा सर्किल मैं यहाँ पे और रखना चाहता हूँ, तो देखें कैसे बनाऊंगा। मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैंने यहाँ पे एक हाफ सर्किल बनाना है, तो मैंने एक सर्किल बनाया पहले। इसका कलर मैं येलो कर देता हूँ और इसका ये वाला जो एंकर पॉइंट है इसको सिलेक्ट करके मैं डिलीट कर देता हूँ, तो ये सर्किल हाफ हो जाएगा। राइट क्लिक करके हम इसको कर देते हैं ज्वाइन और इसके फेस के साथ इसके फेस के सेंटर में कर देते हैं और यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया। अच्छा, उसके बाद ये एंटीना मुझे क्रिएट करना है, तो एंटीना बनाने के लिए देखें आपको हाफ सर्किल नजर आ रहा है। आप सर्किल हाफ भी बना सकते हैं, मैंने बहुत सारी दफ़ा भी बनाया है, या फिर आप एक बड़ा सर्किल बना के इसके फेस के पीछे भी रख सकते हैं, तो भी आपको सर्किल इतना ही नज़र आएगा। तो मैं यहाँ पे अभी अंदाजे से सर्किल बना लेता हूँ। एंटीना जो है वो येलो सही रहेगा, ऐसे ही बनाना है। ये मैंने बनाया और अच्छा देखें, अब ये जो भी चीज़ें आपको इलस्ट्रेटर में रोटेटेड नज़र आए, आप उसको स्ट्रेट बनाएं, सीधा बनाया। इसको मैंने लाइन से बनाया, आप शेप से भी बना सकते हैं। मैंने लाइन से बनाया, इसकी स्ट्रोक में जाके मैं यहाँ से रेड कलर कर देता हूँ। अच्छा देखें, स्ट्रोक में रेड कलर किस तरह से किया जाता है। अगर अभी मैं करता हूँ ये रेड कलर चूज़ करता हूँ, तो इसके फिल कलर में आ जाएगा। अगर आपको स्ट्रोक में रेड कलर फिल करना है, तो आप यहाँ से, ये फिल का बॉक्स है और ये स्ट्रोक का बॉक्स है, मैंने यहाँ से स्ट्रोक का बॉक्स सेलेक्ट किया एंड देन शिफ्ट प्रेस करके मैं इस रेड वाले कलर पे क्लिक कर देता हूँ। तो शिफ्ट प्रेस करने से क्या होता है, जो भी यहाँ पे बॉक्स ऊपर होता है सिर्फ उसके अंदर ही कलर जाता है। एंड देन मैं यहाँ से स्ट्रोक का साइज इंक्रीज करना चाहता हूँ, यहाँ से मैंने इसका साइज इंक्रीज कर दिया एंड देन मैं यहाँ पे एक छोटा सर्किल बना देता हूँ, लेकिन मुझे ये सर्किल जो है वो इसके सेंटर में चाहिए। दोनों को सिलेक्ट किया, किसी एक को की ऑब्जेक्ट बना दिया क्योंकि अभी हमने सही जगह पे वैसे भी नहीं रखा हुआ है, और यहाँ से जाके सेंटर में कर दिया, या अलाइनमेंट पैनल में से जाके आप सेंटर में कर सकते हैं। इन दोनों का मैंने ग्रुप बनाया, ग्रुप कर दिया एंड देन इसको जितना भी आपने रोटेट करना है वो आप यहाँ से जाके रोटेट करवा सकते हैं। ऐसी ही रोटेशन, ऐसा ही रोटेट करके, मतलब सॉरी, इस इतनी ही रोटेशन पे मुझे सामने रिफ्लेक्ट या मिरर चाहिए इसका, तो मैं राइट क्लिक करूंगा। जब भी आपको मिरर ऑब्जेक्ट चाहिए तो आप ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और यहाँ से रिफ्लेक्ट में जाएंगे एंड देन आप देख लेंगे हॉरिजॉन्टल कॉपी चाहिए आपको ऐसे या वर्टिकल। सो मुझे वर्टिकल चाहिए और मुझे यहाँ से कॉपी करनी है। मैंने पहले क्योंकि कॉपी नहीं की थी, अगर कॉपी हुई भी होती तो आप ओके करते, लेकिन मुझे एक और कॉपी चाहिए, तो मैं यहाँ से जाके कॉपी कर देता हूँ एंड देन मैंने दोनों को सिलेक्ट किया, ग्रुप बनाया क्योंकि इन दोनों का ग्रुप इस सर्किल के सेंटर में है, तो दोनों को सिलेक्ट किया, इसको की ऑब्जेक्ट बनाया सर्किल को एंड देन यहाँ से जाके सेंटर लाइन और इसको इसके पीछे छुपाना है। ऊपर आ रहा है, राइट क्लिक किया, अरेंज सेंड टू बैक एंड चलो थोड़ा सा कम कर देते हैं या बढ़ा देते हैं। सब दोनों को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, ग्रुप, और अब इसका जो ग्रुप, ये पूरा एंटीने का जो ग्रुप है वो फेस के सेंटर में चाहिए, तो मैं इसको फेस के साथ सिलेक्ट किया, की ऑब्जेक्ट बनाया फेस को और देन सेंटर लाइन, और ये कुछ ऐसे आ रहा है। वैसे ऐसे भी बहुत सही लग रहा है, लेकिन हमें क्योंकि उस जैसा ही कुछ बनाना है, तो मैं एक और काम कर सकता हूँ। यहाँ से देखें, इसको और अच्छा बनाने के लिए अनग्रुप किया और इसी सर्किल को मैं क्या करता हूँ, अभी मैंने आपको बताया सेम प्लेस पे कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी एंड कंट्रोल एफ सेलेक्ट कर लिया, शिफ्ट एंड ऑल्ट प्रेस करके इसका साइज डिक्रीज कर दिया मैंने, और इसको मैं दे देता हूँ ये वाला रेड कलर। ठीक है, और इसी तरह से मैं एक और कॉपी, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, और अगेन मैं शिफ्ट एंड ऑल्ट प्रेस करके इसका साइज डिक्रीज कर लेता हूँ और फिर मैंने ये येलो कलर दिया। तो इस तरह से भी हम क्रिएट कर सकते हैं, सही लग रहा है। ये मेरे पास जो इसका फेस था वो कंप्लीट हो गया। अच्छा, एक और काम कर सकता हूँ मैं, जो मैंने इसका फेस बनाया है, इसका जो स्ट्रोक है वो मैं येलो कलर से देना चाहता हूँ। मैंने थोड़ा सा इसका स्ट्रोक रखा एंड देन मैं यहाँ से आई ड्रॉपर सेलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट प्रेस करके मैंने इसके फेस की जो बाउंड्री थी उसमें कलर फिल कर दिया, येलो कलर सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, ग्रुप। सो इस तरह से जो है वो आप ये पूरा रोबोट क्रिएट कर सकते हैं। मैंने थोड़ी सी इसमें चेंजिंग्स भी की हैं, ये मैंने एक इंटरनेट से इमेज डाउनलोड की थी, तो उसको मैं साथ साथ थोड़ा सा चेंज भी कर रहा था। और इसी तरह से यहाँ पर देखें, ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज़ हुआ हुआ है, यहाँ पर इसके हाथों में डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज़ हुआ हुआ है। लाइक आप ये बनाना चाहते हैं तो आप एक नॉर्मल रेक्टेंगल बनाएंगे
और रेक्टेंगल बनाने के बाद जो भी कलर आपको करना है वो कर लें। और इसके जैसे मैंने अभी फेस पे काम किया था तो इसको सेलेक्ट करके 1 2 3 3 टाइम्स इधर से कर दिया और 3 टाइम्स 1 2 3 4 5 4 5 सही। और इसके ये दोनों पॉइंट सेलेक्ट करके ऊपर कर दिए सही, या जैसी भी शेप आपको चाहिए। और जो मैंने अभी बताया जो चीज़ भी रोटेटेड नज़र आ रही है वो सीधी बनेगी, स्ट्रेट बनेगी। देन बाद में आप जाके इसके हाथ आपको ऐसे करने हैं तो आप दोनों को सिलेक्ट करके ग्रुप कर लें। ग्रुप साथ साथ बनाते रहें ताकि बाद में आपको सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम नहीं हो, वरना आप सिर्फ क्लिक ही करते रहेंगे। और मैंने इसको यहाँ से जाके रोटेट कर दिया, इसको यहाँ रख दिया, शिफ्ट प्रेस करके साइज़ इंक्रीज़ करना है तो इंक्रीज़ भी कर सकते, क्योंकि मैंने उसके साथ रख के नहीं बनाया, अंदाजे से बनाया था तो प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट बना। सो इस तरह से एक हाथ बनाएंगे, हाथ का ग्रुप रिफ्लेक्ट कर देंगे इस तरफ, और ये जो आपका रोबोट है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो रही है तो मैं भी ये चाहता हूँ कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो हो, तो इसलिए मैं पूरा बना के नहीं दिखा रहा हूँ। बाकी जो बचा है वो आप बना सकते हैं। ये इसकी इमेज है, इसकी इमेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ वीडियो की, वहाँ से जाके आप डाउनलोड करके और इस पिक्चर को यूज़ कर सकते हैं। सो ये थी आज की क्लास, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए अगर आपको अच्छी लगी तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।